चलिए लिखिए सभी लोग, जितना पढ़ाए थे उतना क्लियर है। उसके आगे लिखिए आप लोग, द्विपद द्विघात, तो गर्मी बहुत ज्यादा है। द्विपद द्विघात, द्विपद द्विघात करणी का परिमेयकरण, करणी का परिमेयकरण। द्विपद द्विघात समझ रहे हो ना, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक कैसे पढ़ाए थे हमने, आपको पढ़ाया गया था ना ये, बताइए। द्विपद क्या होते हैं बताओ। जिसमें अच्छा दो ये पद बताइए होते कौन हैं। सा पद है, ये कौन सा पद है और ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है बताओ। पहला सा एक पद है शायद। शायद नहीं, कंफर्म बताइए। देखिए, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी का मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में जब चिन्ह आकर के डिसाइड करेगा तो द्विपदी में, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ए इंटू बी सी, ए बी सी डी कितना भी बड़ा रहे, एक पदी कहलाएगा। घात द्विपदी का होती है, मतलब घात होती दो है। चिन्ह आ गया, पावर। त्रिपदी का मतलब तीन चिन्ह हो जाए जैसे, ठीक। तो द्विपदी का हम लोग क्या सीखेंगे, करणी का परिमेयकरण सीखेंगे, डायरेक्ट उसी को बताते हैं। सर ये जो चलिए आपने नोट ए बी कीजिएगा, लिखा है, द्विपद है क्या? ये जो ए बी लिखा है आपने? ये एक पदी है ना, इनके बीच में चिन्ह कहाँ है। हाँ, वही सब हाँ पूछ रहे थे, पक्का कर रहे थे आपसे। ठीक, चलिए अब इसका परिभाषा लिखिए आप लोग। दो द्विपद द्विघात करणी, दो द्विपद द्विघात करणी, द्विघात करणी, द्विघात करणी, करणिया लिखिए, करणिया एक दूसरे, एक दूसरे की, एक दूसरे की, एक दूसरे की संयुग्मी कहलाती हैं, संयुग्मी, संयुग्मी कहलाती हैं, कहलाती हैं, संयुग्मी कहलाती हैं यदि उनके बीच में, यदि उनके बीच में, यदि उनके बीच में, यदि उनके बीच में केवल चिन्ह का अंतर, केवल चिन्ह का अंतर, चिन्ह का अंतर, चिन्ह का अंतर तथा पद समान होते हैं, पद समान होते हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं, संयुग्मी कहते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण का परिमेयकरण अभी करके आपको बताएंगे कैसे परिमेयकरण होता है इसका। चलिए देखिए इसमें क्या है, जैसे रियल में दे देगा, आपके पास एग्जांपल दे देगा, रूट में ए, करणी में ए है प्लस करणी में बी, ये कोई टर्म दिया है, पद दिया है, तो इसका हमको क्या करना है, परिमेयकरण करना है या फिर इसको, इसका संयुग्मी बताना है। तो संयुग्मी का मतलब क्या था, दो दो द्विपद द्विघात करणियां एक दूसरे की संयुग्मी कहलाती है यदि उनके बीच में किसको, केवल चिन्ह का अंतर हो और पद क्या हो, बिल्कुल सेम हो, मतलब जो पद लिखा गया है वो हो, लेकिन इसका संयुग्मी लिखने का मतलब होगा कि रूट में ए ये तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे ये रूट में बी ये भी रहेगा, लेकिन इसके चिन्ह का क्या हो जाएगा, अंतर लिखा है ना इसमें। दो द्विपद द्विघात कर्ण या एक दूसरे की संयुग्मी कहलाती है यदि उनके बीच में केवल चिन्ह का अंतर तथा पद क्या हो, समान हो। देखो पद रूट में ए यहाँ पे था, यहाँ पे था, रूट में ए यहाँ, बी यहाँ, बी यहाँ, ठीक, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। तो ये जो है क्या है, संयुग्मी है इसका, ये क्या है इसका, ये संयुग्मी है, इस वाले टर्म का ये क्या है, संयुग्मी है। अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, बस संयुग्मी आपको दिखाएं, जब इसमें दिया जाएगा
जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कि हर का परिमेय करने पर, तो मतलब इसके उल्टे का तुरंत संयुग्मी का गुणा करके दिखा देंगे अभी आपको। ठीक, अभी इसको बस उतार लीजिए, संयुग्मी यही होता है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं इससे। बाकी क्या हो गया? सर नोट भी नहीं हुआ ना, स्क्रीनशॉट ही लिया हमने। चलिए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है आपका 3 में करनी में 2 प्लस करनी में 3, 3 में करनी में 2 प्लस करनी में 3, करनी में 3, ठीक, को हल कीजिए, को हल कीजिए, को हल कीजिए। जब ऐसे प्रश्न आएंगे आप में, यहाँ पे नीचे का जो टर्म है इसको हटाना होता है। यहाँ पे क्या दिया है, करनी में 2 प्लस करनी में 3, तो इसको हल करना है। हल करने का मतलब क्या है कि संयुग्मी से इसका ऊपर नीचे गुणा करके तुरंत इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, परिमेयीकरण उसको कहते हैं। देखिए क्या किया जाएगा इसमें, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे है करनी में 2 और प्लस में क्या, करनी में 3। समझिएगा आप लोग, नीचे वाले को गायब करना है, करनी में 2 प्लस करनी में 3 को क्या करना है, गायब करना है। तो गायब करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे हर वाले का। तो हर में क्या दिया है, करनी में 2 तो प्लस में 3, तो नहीं, इसका माइनस करनी में 3, इसके संयुग्मी का ऊपर भी गुणा और मान में परिवर्तन न हो इस वजह से इसके नीचे भी गुणा इसी से कर दिया जाता है। हो गया क्लियर? नीचे का जो टर्म बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस के बी, इसी पे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे भी देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस के बी दिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे करनी में 3, ये वाला आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा करनी में 2 माइनस के करनी में 3, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन नीचे ये किसका बनेगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस के बी, वर्गांतर पे बन गया, अर्थात ये हो गया रूट में 2 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर। आगे जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट रूट में 2 माइनस के रूट में 3, नीचे क्या हो गया है, रूट का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर तो 3 करेंगे। तो इसका मतलब जब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में माइनस के 2 माइनस के 3। क्लियर है? अब देखो 2 में से माइनस के 3, तो इसका मतलब माइनस के 1 बचेगा, तो माइनस के 1 करेंगे तो इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा -3 ब्रैकेट में हो जाएगा करनी में 2 माइनस के करनी में 3, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करने का तरीका आपने देखा है कि जब भी डिवाइड मतलब भाग के रूप में करणी आता है, ठीक, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण का गुणा करते हैं और उस पर क्या किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। समस्या है किसी को? -1 सर, -3 क्यों हुआ? ये करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होना होगा। 3 होगा। तो इसके चिन्ह सामने माइनस लगाए तो माइनस वाला चिन्ह उस पर लग जाएगा। हो गया? जी सर। इसको हल किया जाता है। क्लियर? तो इसका परिमेयीकरण कीजिए, तो करणी में 2 प्लस करणी में 3 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे इसका उल्टा संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा होगा, करणी में 2 माइनस के करणी में 3 ऊपर और नीचे। ठीक, तो अंश में हो गया, हर में हो गया, दोनों तरफ कर देंगे ताकि मान में परिवर्तन न हो। अब इसका इसमें डायरेक्ट गुणा करोगे तो 3 इंटू करणी में 2 प्लस माइनस करणी में 3 है, ब्रैकेट में जब नीचे देखा जाएगा तो यहाँ पे है कि वर्गांतर का सूत्र बन गया इसके, क्योंकि पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में ए माइनस के बी, तो इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर तो माइनस के 3 हो जाएगा, घटेगा तो माइनस के 1 बचेगा यहाँ पे। अब माइनस हर में रहे चाहे अंश में रहे, काउंट होगा माइनस में ही। ठीक, मतलब कि माइनस चिन्ह से बाहर करोगे तो अंश का माइनस में जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब कोई दिक्कत किसी को? ये उत्तर आ गया, पूजा हो गया? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो प्रश्न दिया गया है करणी में 5 माइनस के करणी में 3, दिया है करणी में 5 प्लस करणी में 3 बटा में दिया है करणी में 5 माइनस करणी में
3 और इसके बराबर दिया गया है a प्लस b करणी में 15, b करणी में 15। तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए, a तथा b का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। बहुत तेज आप धूप है आज। हल कर रहे हैं इसको, देखिएगा हम इसको हल करेंगे, इसको भी उधर छोड़ेंगे। ठीक, बाएं पक्ष को हल करेंगे पहले। यहाँ पे तो दिया है करणी में 5 प्लस करणी में 3 बटा में दिया है फिर करणी में 5 माइनस के करणी में 3 और इधर जो दिया है बराबर वाला, इस पोर्शन को नहीं लिख रहे हैं। अब इसको हल करने के लिए हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले हर का ही हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। किसका करते हैं? हर का, अंश का नहीं। हर का परिमेयीकरण करो। ये अब ये मत आप लोग बोलिएगा कि ऊपर प्लस में है माइनस के नीचे माइनस में है तो ऊपर वाले का, ऐसा कुछ नहीं है। जो हर का परिमेयीकरण, अब यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयीकरण कर दीजिए। तो ऊपर दिया है करणी में 5 प्लस करणी में 3, नीचे जो है करणी में 5 माइनस के करणी में 3, ये दिया है। तो इस हर का हमको परिमेयीकरण करना है। इसका मतलब जस्ट इसके विपरीत, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो पद वही रहेगा, इसका संयुग्म उल्टा हो जाएगा। देखो इसका उल्टा प्लस, मतलब माइनस है तो प्लस, तो इस मान में अंतर ना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ यही गुणा किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व किया जाए। और यहाँ पे ऑलरेडी जो था, यहाँ पे a प्लस में b रूट में 15, ये रहने दीजिए। आगे इसको हल करते हैं फिर। चलिए, तो ये हमारा फिर बनेगा वर्गांतर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक में a माइनस के b, और ऊपर वाला तो सेम सेम है। बोलिए। जैसे जैसे हर में माइनस दिया हुआ है तो जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्या? ये तो शुरू से ही हम बता रहे हैं, चेंज नहीं हो जाएगा, चेंज करके खुद से गुणा करना होगा। देखो यहाँ पे दिया है करणी में 5 माइनस के करणी में 3, इसका परिमेयीकरण करना है। हर का हमेशा परिमेयीकरण होता है, अंश का नहीं होता है। इसका जब करेंगे तो इसके उल्टे से हम गुणा करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि ये वर्गांतर पे सेट हो जाए। पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी बने, इस पे जाने के लिए। फिर अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब इसको स्क्वायर कर दिए, और ये वर्गांतर है तो इसका मतलब हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर माइनस के रूट में 3 का स्क्वायर। हो गया। आगे इसको हल करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर, इसका मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस में 2, फिर a रूट में 5 इंटू बी रूट में 3। यहाँ पे देखेंगे तो a का करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। फिर आगे इसको हल करेंगे तो 5 और 3 ये क्या हो जाएगा 8, प्लस में यहाँ पे देखो दोनों रूट में है। हमने आपको बताया था कि अगर रूट में a है इंटू अगर रूट में b है तो दोनों को एक ही रूट में a b कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, दोनों का मान सेम है, तो इसको एक ही रूट में क्या कर दिया था, बना दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे भी रूट है, मतलब 2 ही वाला है, यहाँ पे भी 2 वाला है, तो दोनों को एक में बना दिया जाता है। फार्मूला बताया गया था, तो उस हिसाब से इसको कर देंगे। चलिए अब यहाँ हो जाएगा 2 और 5 से 15, रूट में हो गया 15, बटा में 5 में से 3 निकल गया तो क्या बचेगा 2। आगे हल करेंगे, फिर इसको आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पे अब इस 2 से इसमें भाग कर देंगे, इस 2 वाले में भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो 8 है तो ये हो जाएगा 4, प्लस में यहाँ पे 2 है तो 2 खत्म हो गया, माइनस करणी में 15, और इसके बराबर में ऑलरेडी चल रहा था हमारा क्या, a प्लस में b रूट में 15, मतलब चल रहा था यहाँ पे a प्लस में b रूट में 15। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। आपसे पूछा है a और b का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक, तो अब यहाँ पे लिखोगे तुलना करने पर,
क्यों तुलना करने पर? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए करणी में 15 है, यहाँ पे भी करणी में 15 है, तो इसके यहाँ पे बी है तो इसके स्थान पे 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ ए है तो ए का स्थान पे यहाँ अंक दिया गया है। इसका मतलब तुलना करने पर ए बराबर, ये किसके संदर्भ में माना जाएगा? 4 को। तो तुलना करने पे ए हमारा किसकी मिला? 4 का। फिर यहाँ पे देखेंगे करणी में 15 तो करणी 15 खत्म हो गया, तो बी के स्थान पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बी के स्थान पे क्या होगा? 1 होगा। यही आपका आंसर होगा। फिर से समझा दे रहे हैं, देखो रिपीट करो। दिया है करणी में 5 प्लस करणी में 3 बटा में दिया है करणी में 5 माइनस के करणी में 3 बराबर है a प्लस बी रूट में 15। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपके पेपर में भी ऐसा पूछ सकता है, आरएल की बुक में दिया है 4 सेमेस्टर वाली मैथ में, देख लीजिएगा। इसको हल किया गया है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि हर का परमयीकरण करने पर, ये पहला स्टेप होगा हमारा कि हर का परमयीकरण किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे करणी में 5 प्लस करणी में 3 बटा में करणी 5 माइनस करणी में 3। अब इसका परमयीकरण कीजिए आप, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। फिर इसका परमयीकरण करने का मतलब क्या हो गया है कि इसका जस्ट उल्टा, यहाँ पे प्लस है दोनों में, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लाकर ऊपर से करेंगे। फिर देखेंगे दोनों सेम है तो इसका मतलब स्क्वायर में बन गया, और ये दोनों वर्गांतर पे बन गया तो इसको ऐसे कर दिया गया है। ठीक, अब ये ए इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा रूट में 5 का, और 3 का तो 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab पे टूटा है, ये हो जाएगा 5 3 8 प्लस 2 माइनस 2 करनी में 15 बटा में 2। जब भाग करेंगे तो फिर हो जाएगा 4 प्लस 15। ठीक, 4 प्लस करनी में 15। उधर तुलना किसको करना था? तो तुलना यहाँ पे देखिए दिया गया था कि a प्लस बी रूट में 15 से तुलना करेंगे, मान ज्ञात करना था, इसके बराबर रखा गया है। तो इसमें देखा गया है कि तुलना करने पर, और मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसको तुलना करने पर किया गया है, तो तुलना कीजिए। तो a के बराबर क्या हो जाएगा? 4, और b के स्थान पे क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि b के यहाँ पे भी इसका गुणांक रूट में 15 है, यहाँ पे भी इसका गुणांक रूट में 15 है, तो b के स्थान लेगा कौन? कुछ नहीं तो 1 होगा, सर और a का स्थान कौन लेगा? 4 होगा। दो रूट 15 में से 2 कहाँ गया सर? कहाँ 2 रूट 15 है? ये वाला? हाँ सर, यहाँ पे ऊपर समझ नहीं आया ये जैसे कैसे आया अरे है। इसको डिवाइड किया गया तभी तो 4 आया 4 है। रूट 15 कैसे आएगा सर? 4 प्लस रूट 15। समझ जाइए, इसका 8 में जब भाग 8, इसको लिखोगे 8 बटा में 2 प्लस इसको लिखोगे नीचे दिख 2 नहीं रहा बटा है में 2 करनी में 15। देखो 2 से 2 कट गया, सर, ये नीचे 4 से दिख कट नहीं गया। रहा है, दिख नहीं रहा है नीचे। दिख नहीं रहा है? नीचे नहीं बफरिंग दिख हो इसमें रहा है डिवाइड, सर, बफरिंग। बफरिंग कुछ नहीं होता है, डिवाइड करने पर। यहाँ पे देखो इसमें डिवाइड किया गया ना 8 में, ये डिवाइड नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? यहाँ पे दिया है 8 प्लस में 2 रूट में 15 बटा में यहाँ पे क्या है 2। जब इसमें डिवाइड करोगे तो 8 में भी 2 से भाग होगा, प्लस ये 2 रूट में 15 है अच्छा, तो यहाँ पे भी 2 में भाग होगा, तो कटेगा ना ये, तो क्या मिलेगा? 4 प्लस में रूट में 15, यही तो मिलेगा। बताओ। हाँ हाँ सर, थोड़ा उसी में कंफ्यूज हो गए थे आप, मतलब अलग अलग कंफ्यूज क्या थे। बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इसमें डिवाइड करने पे या तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, ऑटोमेटिक कट जाएगा, ऐसा भी तरीका देख लो। हाँ वो भी सही है सर, थोड़ा वो हो गया, ठीक है। हाँ वो सही है। चलिए ठीक, आगे देखिए को पढ़िए। यहाँ पे प्रश्न में ही लिखा गया है ना, इसके बराबर दिया गया है a प्लस बी रूट में 15, तो इसका मान ज्ञात किए। तो लास्ट में इसी के देखो LHS को हमने सॉल्व कर लिया, RHS को जाकर के तुलना कर दिया, तो इससे इसका मिल गया। यहाँ पे खत्म, नोट हो गया, आगे बढ़े। चलिए ठीक। जो पूछना होगा वो खुद ही पूछेगा। चलिए अपना माइक बंद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपका, वो प्रश्न है 2 बटा में करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3। ये क्वेश्चन बता दिया है ना? हो गया ये 3 हो वाला, गया। हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अगला क्वेश्चन है रूट में 6 अपान रूट में 2 प्लस में रूट में 3 प्लस में 3 रूट में 2 अपान 6 करणी में प्लस रूट में 3 माइनस के 4 रूट में 3 अपान रूट में 6 प्लस रूट में 2। ये आपके पास क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है, को हल कीजिए, को हल कीजिए। चलिए सारे लोग ध्यान देंगे एकदम इस क्वेश्चन को। दिया है करणी में 6 अपान करणी में 2 प्लस करणी में 3 प्लस
3 करणी में 2 बटा में करणी में 6 प्लस करणी में 3 माइनस के 4 करणी में 3 बटा में करणी में 6 प्लस करणी में 2 को हल कीजिए। इस प्रश्न में सारे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक, इसमें कुछ समझना बिल्कुल नहीं है, इसका अलग अलग परिमेयकरण करके हल करना है। देखो भिन्नों का जोड़ ऐसा नहीं है कि भिन्नों का ये जोड़ है तो सबका एक साथ लौसा ले लोगे, एक साथ लौसा किसी का मैच ही नहीं करे। करणी में 2 है, करणी में 6 है, करणी में 3 है, 3 है, सब अलग अलग है, लिया ही नहीं जा सकता है। इसका मतलब कि इसको हर को एक क्या करो कि अंक में कन्वर्ट करो, ऐसा काम करो कि करणी ही नीचे से गायब हो जाए। तो जब करणी गायब करने के लिए बात करेंगे तो इसका परिमेयकरण करके इसको समाप्त किया जाएगा वर्गांतर के नियम से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, हल करके लिखेंगे आप लोग पेपर में, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। देखिए फिर आप लोग, तो पहले वाले को उठाएंगे आप लोग। पहला वाला दिया है करणी में 6 बटा में करणी में 2 प्लस करणी में 3। चलो अब ये बताओ कि इसका परिमेयकरण किसका होगा, ऊपर नीचे किससे गुणा होगा सीवी? √2 माइनस √3। सर √2 माइनस √3। बिल्कुल, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा, माइनस के करणी में 3। आगे बढ़ते हैं फिर प्लस, ये दिया है 3 करणी में 2 अपान करणी में 6 प्लस करणी में 3। फिर इसका भी परिमेयकरण कर देंगे तो हो जाएगा रूट में 6 माइनस के रूट में 3। एकदम यहीं से समझते चलिएगा, कुछ नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। फिर हो गया। फिर अगला देखेंगे, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे माइनस चिन्ह दिया है तो माइनस लगाएंगे हम, माइनस लग गया। फिर यहाँ पे समय से अपने चल रहा है, बंद कीजिए माइक। चलिए यहाँ पे देखिए, ये था 4th करणी में 3 और फिर यहाँ था रूट में 6 प्लस रूट में 2। तो इसका भी उल्टा से गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे, इसमें हम रूट में 6 माइनस के रूट में 2 से, नीचे फिर इसी से रूट में 6 माइनस के रूट में 2 से। क्लियर है? अब सबको हल कीजिए। देखिए यही स्टेप आपके पेपर में लगाना है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आता है ये तो इसको ऐसे ही लगाना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अलग है तो इसको रखो अलग ही, रूट में 6 अलग है, इसको ब्रैकेट में रखो, करणी में 2 माइनस के करणी में 3 अलग रखिए। अब इसको बताएंगे नहीं, ये वर्गांतर है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस के बी है, इसका मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हुआ रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और जब इसका स्क्वायर होगा तो माइनस के 3, इनका काम खत्म। आगे प्लस, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा है 3 करणी में 2, ऐसे रहने दो, ब्रैकेट में लगा दो, करणी में 6 माइनस के करणी में 3, और नीचे इसके क्या है फिर वर्गांतर, इसका मतलब की हो जाएगा 6 माइनस के 3, यहाँ पे हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस चिन्ह है, यहाँ पे ऊपर दिया था 4 करणी में 3, नीचे है करणी में 6। अच्छा नीचे क्या है, ये वाला है 6 करणी में 2 और इसके विपक्ष में दिया गया, मतलब आगे दिया है 6 माइनस के करणी में 2, तो इसका मतलब ये भी वर्गांतर, तो ये बन गया 6 माइनस के 2। फिर आगे सॉल्व किया जाएगा तो ऊपर वाला का आप गुणा कर सकते हो। तो अब हमने एक चीज आपको बताया था, चलो पहले इसको सॉल्व, लास्ट स्टेप देख। हाँ घबराइए, इसका जब इसमें गुणा हुआ तो 6 दूनी के 12, क्या हुआ, क्या हो गया है? लास्ट वाला सही करिए, √6 माइनस √3 है, वो √2 आएगा, लिखिए ऊपर ऊपर ऊपर, और √3 फिर ब्रैकेट। अच्छा ये बना। हाँ आगे देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको पढ़ाया गया था कि 2 रूट का गुणा, वैसे मान लो रूट a रूट b इनका गुणा हो जाएगा तो दोनों रूट एक ही रूट बन करके a भी हो जाएगा गुणा, ये था करणी के फार्मूले में सिखाए थे आपको। इसी हिसाब से देखो, जब ये वाला सेम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही नहीं, यहाँ पे तो 2 माना जाएगा, 2 है, अगर अलग अलग रहता तो नहीं होता, तो सेम है। जब पहले तो इस नीचे वाले को हल करके देखते हैं, ये हो गया रूट में 6, ये हो गया रूट में 2 माइनस के रूट में 3, नीचे हो जाएगा माइनस के 1, आगे बढ़िए प्लस 3 रूट में 2 ब्रैकेट में रूट में 6 माइनस के रूट में 3, फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे देखेंगे तो इससे में यहाँ पे भी घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब कि 4 रूट में 3
और ये हो जाएगा रूट में 6 माइनस के रूट में 2, यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर है? तो अब देखो कटाया जा सकता है, ये गुणा के रूप में है इसमें, तो इस 3 से ये 3 कटाया जा सकता है क्योंकि करणी से ये बाहर था, करणी के भीतर नहीं था, ये इसमें पैक नहीं था, ऐसे था। 3 से 3 कट गया, 4 से यहाँ पे 4 कट गया। अब बचा क्या देखो, यहाँ पे ये माइनस चिन्ह है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के रूट में 6 ब्रैकेट में करणी में 2 माइनस के करणी में 3 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हो जाएगा प्लस चिन्ह, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 तो कट गया, करणी में 2 ब्रैकेट में है करणी में 6 माइनस के करणी में 3, आगे माइनस, फिर ये क्या है करणी में 3 और ये है आपका करणी में 6 माइनस के करणी में 2। क्लियर है इतना? आगे स्पेशल लिखें। चलिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो पहले तो माइनस लगेगा, 6 दूनी के 12, इसका मतलब हो गया करणी में 12। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 3 18, इसका मतलब हो गया करणी में 18 प्लस चिन्ह, इसका इसमें गुणा करो, 6 दूनी के 12, इसका मतलब हो गया करणी में 12। आगे यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस लगाओ, 6 2 तिहाई 6, करणी में हो गया 6। आगे यहाँ पे बढ़िए, माइनस करणी में 3 और 3 6 का 18, इसका मतलब हो गया माइनस के 18 करणी में। आगे बढ़िए यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस, 3 दूनी के 6, करणी में हो गया 6। अब देखो तो कटता है किसी से, यहाँ पे माइनस का 12 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 12 है, इससे खत्म हो गया, यहाँ प्लस में 18 है, यहाँ माइनस के 18 है, कट गया, यहाँ माइनस के 6, यहाँ पे प्लस के 6, क्या हो गया खत्म हो गया। इसका मतलब कट पिट के यहाँ पे क्या बचेगा 0, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो किसी को कोई समस्या इसमें नहीं रहा होगा। करणी वाले क्वेश्चन चाहे कितना भी बढ़ा दे दे उससे कोई मैटर नहीं है, इसको अपने हिसाब से सॉल्व करोगे तो पूरा कट के देखो, एक बिना गलती किए हुए पूरा का पूरा सही आंसर एक बार में आ गया। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग भी लगाओगे तो सही सही क्वेश्चन आएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? गर्ल्स में बार बार पूछते हैं, बताओ कोई समस्या है तो इसका सॉल्व किया जाएगा ना, सही है? साइड हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है करणी में 5, इसका मान दिया गया है 2 प्लस में 2.236, तो फाइंड आउट करना है वैल्यू 3 प्लस करणी में 5 बटा में 3 प्लस 2 करणी में 5, इसका मान ज्ञात करना है और दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो फिर इसको भी लगाएंगे उसी तरह से, सीधा सा लिखेंगे हल, और जो जिसको हल करना है सीधा यहाँ पे लाइए। यहाँ पे दिया है 3 माइनस के करणी में 5 अपान है यहाँ पे 3 प्लस में 2 रूट में 5, 2 रूट में 5। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है पहले, उसके बाद जब इसको लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बताओ तो कोई माइक ऑन करो, बताओ तो इसको क्या कैसे लगाएंगे, इसको सर जो हर दिया है हर दिया अपोजिट, हर का क्या करना पड़ेगा परिमेयीकरण संयुग्मी से। हाँ तो यहाँ पे 3 माइनस के 2 रूट में 5 बटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 माइनस के 2 रूट में 5, इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे। अभी कहाँ रखोगे, पूरा हल करेंगे तब। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों सेम है, एकदम दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ पे हाँ दोनों सेम है। यहाँ पे दिया है 3 माइनस के रूट में 5, इस ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस के 2 रूट में 5। ठीक, ये दोनों वर्गांतर में हो गए हैं, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 3 के 9 हो गया, माइनस के 2 रूट में 5 का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब 2 दूनी के 4, रुक जाओ फॉर्मूला से नहीं बन सकता क्या? 2 रूट में 5 का स्क्वायर है, रुक जाओ बना रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 5, ये हो जाएगा हाँ 2 दूनी के 4 और करणी में 5 का तो 5 ही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब इसका इसमें गुणा करें पहले, तो 3 3 के 9 माइनस है 3 दूनी के 6, 6 करणी में 5 हो गया, फिर यहाँ माइनस चिन्ह है माइनस लगा, 5 तिहाई 5 तो 3 रूट में 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2 करणी में 5 करणी में 5, ये हो जाएगा केवल 5। आगे बढ़िए, यहाँ पे दिया गया है 9, यह माइनस 4 5 20
आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये है माइनस के 3 करणी में 5 और ये भी है माइनस के 6 करणी में 5 है तो करणी का 5 ही ना, लेकिन ये 6 बार है ये 3 बार है, दोनों माइनस में तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 9 और माइनस माइनस होता है माइनस की प्लस होता है मतलब चिन्ह माइनस में, तो 9 करणी में 5 हो गया प्लस में 2 5 10 हो गया बटा में यहाँ पे देखो 20 में से 9 निकलेगा तो हो जाएगा माइनस के 11। क्लियर। आगे जब बढ़ेंगे इसमें तो 10 9 यहाँ पे है और 10 9 और 10 ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 माइनस के 9 रूट में 5 पानी हो जाएगा माइनस के 11। कहीं गलत नहीं हो रहा है सर आपको लग रहा है गलत कर दिए हैं। हमको भी लग रहा सर है शुरू में कहीं से अगर गलत। सर फॉर्मूला बना दिए, जब नीचे फॉर्मूला जो बन रहा था a माइनस बी का, तो सबका मान इतना रख देते बताओ हैं बाद में। सुनो, ये बताओ ये क्वेश्चन में यहाँ पे रियल में दो अलग अलग किया था कि अलग यही है, बताओ अक्षय। अरे यहाँ पे अलग दो है, है, दो अलग है। दो है हाँ सर, दो अलग है। हाँ, तब कोई गलती नहीं, परेशान ना हो। इसका संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा किया गया है यहाँ पे, फिर इसमें किया गया ए स्क्वायर। ठीक है, कराइए कराइए। चलिए आगे देखिए जो आंसर है देखा जाएगा क्या दिक्कत है। फिर आगे देखिए इसमें 19 माइनस के 9 करणी में 5 का मान रखिए, हो जाएगा 2.236 बटा में है माइनस का 11। हल कीजिए आगे, ये हो जाएगा 19 माइनस के 9 में गुणा करेंगे तो 2.236 में 9 का गुणा कीजिए, 9 का 9 9 6 9 54 को 4 यहाँ पे हो गया 5 9 3 27 और 27 5 हो गया 32 को 2 यहाँ पे हो गया 3 9 दूनी 18 18 3 21 को 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 9 दूनी 18 18 2 20। सही है। फिर 3 स्थान पे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 था माइनस के क्या हो जाएगा 20.124 बटा में हो गया माइनस के 11। फिर इसमें से घटाएंगे 19 तो ये 20 है और ये 19 घटेगा तो 1 बचेगा, तो बचेगा माइनस के 1.124 बटा में माइनस के 11। फिर करेंगे इसको तो माइनस से माइनस तो 1 कट गया पहले बात। अब यहाँ पे 11 से जब भाग करेंगे हम, इसमें 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा देखिए 11 क्या में 11 तो कट गया 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे फिर 4 आएगा तो फिर 11 दूनी के 22। कितना दिया इसका आंसर, इसका आंसर कितना दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो सुन रहे हैं तो वही हम किए हैं। यहाँ पे देखो जब इसमें डिवाइड किए 102 आया है तो देखो यहाँ पे दशमलव के 1 ऑलरेडी लगा था, 11 से हमने भाग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 दशमलव तो जब लगाएंगे तो 1 हट जाएगा वहां पे, ठीक। अब काउंट करेंगे वहां से तो वही आपका हुआ है 1 दशमलव इधर बढ़ गया है तो 0.102। अगर आगे कुछ आता है तो देख लीजिएगा, इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। वहां पे आया भी है, सही है, ठीक है, सही है। हाँ सही आएगा, ठीक। हम भी सोच रहे थे गलत आएगा, कुछ नहीं गलत है। सारा डाटा फिर से देखिए, करणी में 5 का मान दिया गया है 2.236, तो ये वैल्यू ज्ञात करना था। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सीधा यहाँ पे लिखेंगे, इसका हर का परमयीकरण करेंगे। 3 प्लस में है तो इसका अपोजिट माइनस होता है, माइनस का ऊपर नीचे कर दिए गुणा, ठीक। अब ये बन गया मेरा सूत्र, मतलब इसको दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में रखेंगे, वर्ग अंतर बन जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब a का स्क्वायर तो 9 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और करनी में 5 5 तो 5 आएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रखे हैं। फिर यहाँ पे इसका साइड साइड गुणा किए हैं तो इतना मिला है, इसको सॉल्व किया गया तो इतना मिला है, डॉट 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 यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया है करनी 5 का 2.236 यहाँ पे रखा गया है। फिर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 19 है, फिर 9 में 2.236 का गुणा किया गया यहाँ पे तो 20.124 आया है, यहाँ पे रखा गया है। 20 में से 19 घटाएंगे तो 0.124 मिलेगा, ठीक है, 1.124। अब इसमें 11 से भाग करेंगे, ऑलरेडी एक स्थान पे था, जब भाग करोगे तो 3 स्थान पे, जैसे 3 स्थान पे था तो पहले भाग करेंगे फिर 3 स्थान पे काउंट कर लेंगे। तो सीधा सीधा हमने इसको पूरा माना, पूरा मान के भाग कर दिया। 1 2 3 स्थान पे था तो डिवाइड के आंसर में से 1 2 तीसरे स्थान पे इधर से बढ़ के लगा देंगे दशमलव के, तो 0.102 102 क्लियर। तो ये आपका उत्तर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
कल क्लास की थी आप? जी ये सर वो वाले डेली हैं कर रहे लेट जो हो हैं। गए थे। चलिए, जो लोग क्लास किए होंगे पूरा आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन में क्या है कि नहीं समझ में आएगा? सर समझ में आ रहा है क्वेश्चन सारा, बता सर मेरा दीजिए। वो क्वेश्चन थ्री करा दीजिए। हाँ, थ्री रुक जाओ। 3/करणी में 8 था ना, 3/करणी में 8 था। इसका परिमेय मतलब कौन सी संख्या है जिसका परिमेयकरण करे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इसको देखो सॉल्व करो। सीधा सीधा क्या करना है, इसको रूट का 8 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। जब 2 रहता है तब न चिन्ह बदल के गुणा किया जाता है। ये बेचारा खुद अकेले है, तो 8 करो ऊपर नीचे गुणा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 3 करणी में 8 हो गया। ये करणी करणी गुणा खत्म, 8 हो गया केवल। ठीक, तो ये अभी 8 बार करो। 8 को जब लिखोगे यहाँ पे तो लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर? बटा में हो गया करणी, सॉरी बटा में हो गया 8। इसमें से निकलेगा 2, 3 गुणे 2 निकल गया बाहर, और फिर करणी में 2 बच गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, 8 है, कटाओ। 2 चौके 8, इसका मतलब हो गया 3/4 और करणी में 2। तो ये जो करणी में 2 है, इसी की वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो परिमेयकारिक गुणक का जब पूछेगा तो यही वो गुणक है, करणी में 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, इसी का फिर से गुणा कर दो, खत्म हो जाएगा। और क्या पूछा सर था? कैसे बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से क्या बताया जाए इसमें? हर का ऊपर कल नीचे गुणा क्लास किया नहीं जाए। अटेंड कर पाए थे ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो वही तो हम कह रहे हैं, जब क्लास नहीं की। देखो यहाँ पे 3/करणी में 8 है, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो करणी में 8 का इधर भी गुणा, ऊपर नीचे दोनों का करेंगे। अभी जो बताए हैं करणी कटाने के लिए, क्योंकि सबसे करणी में सबसे पहले जो मुद्दा होता है, हर को किसी तरह करणी से मुक्त करो। हर में करणी नहीं रहना चाहिए। हर में करणी हटाने के लिए करणी में 8 से ऊपर नीचे गुणा किया गया है। अब करणी जाकर के हट गया, 8 हो गया, तो 3/8 हो गया। अब ये करणी 8 में निकालोगे ना, करणी 8 को हल करोगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 लिखा गया है 3 बार, 1 2 निकल गया, तो 3 गुणे करणी में 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कटाओगे 2 चौके 8, तो 3/4 करणी में 2 हो गया। ठीक, तो करणी जो रियल वैल्यू तो पूरा हो गया, लेकिन पूछा है कि परिमेयकारक गुणक का मतलब है कि कौन इसके गुणक के रूप में है, करणी के रूप में। करणी में 2 यही तो दिखाई दे रहा है करणी में, और क्या दिखाई दे रहा है? खत्म। ठीक है ना? हाँ, चलिए क्लास को ऑफ कीजिए, अब खत्म हो गया। ठीक है, सभी लोग क्या कीजिएगा ना कि जो मेरा मोबाइल नंबर है ये वाला 8808 वाला 8808549058, यूट्यूब पे एक बार सर्च कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। केवल हमको सदस्य 1000 होने से मतलब है। ठीक है, वीडियो अच्छा बने चाहे ना बने उससे नहीं मतलब है, बाद आगे वीडियो बढ़िया बनाया सर जाएगा। क्या बता रहे हैं? नहीं, पैसा अभी अरे नहीं एक देना। आपका क्वेश्चन नंबर है सर,